कुछ ज़रूरी कुछ सवाल है मुझे आपसे ज़रूर करने, क्योंकि आज आप आए हैं, मधु हैं, तो एडिबल ऑयल के बारे में कुछ सवाल करना चाहूँगी। कनोला का ऑयल हो गया, या फिर आप सनफ्लावर का ऑयल हो गया, या फिर पाम ऑयल हो गया, ठीक है, इनमें कौन से ऑयल्स हैं, लाइक सरसों का तो ऑयल भी आप इसमें ऐड करें कि कौन से ऑयल जो है वो बहुत बेहतर है? देखिए, अगर हम कहें कि सबसे बेहतरीन कौन सा है, तो वो ऑयल है जिसकी अल्लाह ने भी कस्में खाई हैं, ठीक है, जो वत्तीनी व ज़ैतून व तूर सीनीन। जैतून इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑयल, जो कि पहले हमने सिर्फ घुटनों की मालिश के लिए रखा हुआ था। आज पाकिस्तान कुछ ज़री साइंसदानों की बड़ी मेहनत और अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज पाकिस्तान ऑलिव क्लब में शामिल हो गया, यानी कि टॉप प्रोड्यूसिंग ऑलिव कंट्रीज़ में आ गया। हम पहले 7 में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान का जो अच्छा, आपको पता है पहले जो हम अगर आप देखें पुराने, आप सदियों पहले चले जाएं, तो जो लोग थे ना वो इतनी जल्दी बूढ़े नहीं होते थे, जवान रहते थे। आज के दौर में हम ये कहते हैं हमारे जवान रहने का जो सेल है वो 30-35 साल की उम्र में बनना ख़त्म हो जाता है, ये आज की रिसर्च कहती है। इस वजह से जब वो जवान है इंसान, 30-35 के बाद जो है ना जवान सेल्स बंद हो जाते हैं बनना बॉडी में, इसलिए बंदा बुढ़ापे की तरफ चले जाता है। जो हमसे बहुत पहले जो सदियाँ थीं उस टाइम पे बंदे बूढ़े नहीं होते थे 40-50 साल के बाद, बल्कि वो जवान और जवान होते थे, हड्डियों के वाइज भी, एनर्जी वाइज भी, ताकत वाइज भी, शक्ल वाइज भी। इतनी जल्दी मुंह पे झुर्रियाँ या कुछ नहीं आती थी, ये जोड़ों के दर्द, ये वो मसले, क्योंकि वो लोग खाते थे जैतून, ठीक है, और अगर जैतून नहीं होता तो जैतून का तेल पीते थे, तेल इस्तेमाल करते थे, खाते थे उसको, उस खाने में इस्तेमाल करते थे, और साथ वो इस्तेमाल करते थे इंजीर, मतलब साथ जैतून का जिक्र है, क्योंकि कुरान पाक में भी, जहाँ तक आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, मैं गलत नहीं हूँ, तो कुरान पाक में भी 7 मरतबा जो है जिक्र है जैतून का और 1 मरतबा इंजीर का। तो इसका मतलब है 7 जैतून और 1 इंजीर जो है वो खाएं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो बहुत बेहतर होता है। अनार का जिक्र है, खजूर का जिक्र है, खजूर का जिक्र है। खजूर की गुठली जो है वो दुनिया का बेहतरीन पोटेशियम रखती है, जो कि दिल को धड़काने के लिए। तो खजूर की गुठली का भी बता दें मुझे, इसका इस्तेमाल है वो किस तरीके का है? देखिए, आई एम नॉट अ हेल्थ एक्सपर्ट, बट एज एन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हमें मालूम होना चाहिए कि धड़कते हुए अज़ा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पोटेशियम होता है। पोटेशियम जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि वो एवोकाडो में पाया जाता है, इसलिए लोग उसकी स्मूदीज़ पीते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 के ऊपर शकरकंदी में होता है, फिर केले में होता है, और इन तीनों से ज़्यादा खजूर की गुठली में होता है। और इस्लामी तारीख़ का जो सबसे पहला बाईपास या सर्जरी से कहा जाता है, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, वो भी खजूर की गुठलियाँ खिला के की गई थी उनके, जब दिल में दर्द हुआ था और वगैरह जंग के दौरान। तो नेचुरल डाइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंसान के जिस्म को अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरती से बनाया है कि ये लंबा जीने के लिए, तो लंबा जीने के लिए हमारा जिस्म जो है ये बहुत लंबा चलता है। हमारे पास 900 साल जीने वाले लोगों के किस्से और कहानियाँ तारीख़ में मौजूद हैं। मेरा अपना हकीम कहता है कि ह्यूमन बॉडी इज़ डिज़ाइन टू लिव फॉर एटलीस्ट 300 ईयर्स। तो 300 साल ज़िंदा रहने वाले जिस्म तो मौजूद हैं, लेकिन खुराक वो मौजूद नहीं है। हम हर रोज़ चीनी खा के उसको तबाह करते हैं ऐसे। अच्छा, जैतून की आप बात कर रहे थे, ऑयल के तरफ मैं वापस आती हूँ। आपने कहा जैतून सबसे बेहतर है, मगर जैतून आपको पता है क्योंकि हम पाकिस्तान प्रोड्यूस भी कर रहा है, मगर फिर भी इतना महंगा है कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं करता था जैतून का। तो उसको अगर हम ये कनोला, सनफ्लावर की तरफ उसको आना ही पड़ता है आम आदमी को, इसी का इस्तेमाल करना। इनमें से किसका बेहतर? सबसे बेहतरीन, सबसे सस्ता और हर फार्मर के पास जो अवेलेबल हो सकता है, दैट इज़ कनोला ऑयल। जो हमारा माजी में सरसों या बाकी चीज़ें चल रही थी उससे कहीं बेहतर भी आ गया, जो कि हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है, दैट इज़ कैनोला ऑयल। और कैनोला की जो 2 किस्में थी जो कि हमारे पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने बनाई, उसको आरी कैनोला कहते हैं, AARI, आरी कैनोला, आरी सुपर कैनोला, वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी। ये हार्ट हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी है, आपको स्लिम एंड स्मार्ट रखने के लिए बड़ी अच्छी है, और ये आपके हंडिया में कुकिंग के लिए इससे बेहतर ऑयल नहीं हो सकता और सस्ता। ये जो मार्केट से हम ख़रीदते हैं ना कैनोला ऑयल, ये बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, 100% सही है, या हम खुद निकालेंगे इसको? फिर देखें, जो भी मार्केट में आपको कैनोला, आपको कभी भी गारंटी नहीं है कि उसके अंदर कैनोला है भी है या नहीं है। आज से आपने एक चीज़ देखनी है, जिस बॉटल पे आपने ख़रीदा है क्या उस पर कैनोला ऑयल की परसेंटेज लिखी हुई है? अगर नहीं लिखी हुई, इसी बॉटल के पीछे ये बिल्कुल ऐसे आपने सुना होगा माजी का एक छोटा सा, जो कहते थे ना हमने देसी घी से मिठाई बनाते हैं, तो वो आखिरी छुरी जो थी वो देसी घी में डबो के उसके ऊपर लगाया करते थे काटने के लिए, तो कहते थे हम देसी घी से मिठाई बनाते हैं। तो ये जोक के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, 3 से 5% कैनोला ऑयल होगा, और बकिया वो सस्ते वाला उसके अंदर पाम ऑयल होगा, जो कि मलाइशियन पाम ऑयल के नाम से, वो 150 रुपये, बल्कि वो सूप बनाने में, वो साबुन बनाने में इस्तेमाल होने वाला तेल है, जो कि हमें
एज ए नेशन खिलाया जा रहा है। या अल्लाह,